बुलडोजर अब देखिए यहाँ से पीछे हटता हुआ, लेकिन कुछ पेड़ों को ढाया जा चुका है। यहाँ कम से कम 10 से 15 पेड़ लगे थे, अब यहाँ पर मात्र 5 पेड़ मुझे और नजर आ रहे हैं जिन्हें नहीं गिराया गया है। लगातार श्रीकांत त्यागी की माँ, एक बार शिशिर वहां भी आप तस्वीरें दिखा दें, उनकी माँ भी इस पेड़ के सामने खड़ी हैं और वो कह रही हैं इस पेड़ को नहीं गिराने दिया जाएगा। उनकी बहन, उनकी माँ, साथ ही श्रीकांत त्यागी की पत्नी पेड़ को थामे हुए अभी भी खड़ी है। खूब हंगामा इस वक्त हो रहा है, लगातार उन्हें समझाइश देने की कोशिश की जा रही है कि इन पेड़ों को हटाने की वो हट जाए ताकि इन पेड़ों को हटाया जा सके, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो लगातार यही कह रही है कि मेरे पास एनओसी है, ना ही मुझे कोई नोटिस मिला। अगर मेरे पास एनओसी है तो फिर ऐसे में मुझे नोटिस क्यों मिलेगा? ये जो कार्रवाई है ये बदले की भावना के चलते कार्रवाई की जा रही है। कुछ यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उन्होंने हमें ये पेपर्स भी दिखाए हैं। शिशिर, एक बार आप अगर जूम करके दिखा पाए कि ये परमिशन ली गई थी, बाकायदा उन्होंने बिल्डर को भुगतान भी किया था परमिशन के साथ ही। ये जो निर्माण कार्य उन लोगों ने कराया था, उनका कहना है इसके लिए बाकायदा बिल्डर ने हमसे पैसे वसूले हैं और अगर ये कार्रवाई है, ये इलीगल है, तो फिर बिल्डर पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। शिशिर, एक बार आप जरा तस्वीरें फिर से दिखा दें, मैं आपको दूसरी तरफ लेकर चलती हूँ जहां पर अब फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए, श्रीकांत त्यागी के ठीक बगल का घर, वहां पर भी अवैध तरीके से इंक्रोचमेंट हुआ था जिसको डिमोलिश किया जा रहा है और बुलडोजर अब वहां पर पहुंच चुका है। और ये देखिए, यहां पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। लोगों ने इस तरह से टीन शेड्स बना लिए थे, हॉल की तरह से उसे निर्मित कर दिया था, एक बैठक के तौर पर निर्मित किया था। और देखिए, अब वो कार्रवाई, हालांकि जो लोग जिनका घर है वो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। और देखिए ये तस्वीरें, अब ये दूसरा घर श्रीकांत त्यागी के बगल का घर है जहां पर अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने घर के बाहर जो इंक्रोचमेंट कर रखा था, जैसे ही नोएडा अथॉरिटी की टीम यहां डिमोलिश करने के लिए पहुंची तो वो खुद उसे हटाते हुए नजर आए। शिशिर, दूसरी तरफ से हम तस्वीरें एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए यहाँ पर भारी तादाद में लोग जुटने शुरू हो गए हैं। जो यहाँ के रहवासी हैं वो तो पहुंच ही रहे हैं, इसके अलावा जिनके घर हैं वो काफी गुस्से में इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन ये कार्रवाई हो चुकी है, यहाँ भी तोड़ा जा चुका है, डिमोलिश किया जा चुका है। प्लांट लगा दिया गया था बाहर और अंदर देखिए घर से कुछ मीटर की दूरी तक, कुछ फुट की दूरी तक इसे पूरा कवर किया गया था। बाकायदा टीन शेड लगाकर एक ये निर्माण कार्य किया गया था और उसके बाहर ये पूरे प्लांट्स लगाए गए थे जिसे अब तोड़ दिया गया है। जिनका घर है, एक बार मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। सर, ये आपका घर है? नहीं, मेरा घर नहीं है। इस कार्रवाई को, आप लोग यहाँ रहते हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे इस कार्रवाई को? मैं कॉल ले लूँ 2 मिनट बाद? जी। तो चलिए हम फिर लोगों से समझने की कोशिश करेंगे, और भी लोग हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो कहाँ। आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल। इस कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे जो इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है? अभी आई कांट से एनीथिंग। अभी तो इनके जो गवर्नमेंट के अपने नॉर्म्स हैं उसी पे ये चलेंगे। अभी तो आई कांट से। तो आप लोग लेकिन ये मानते हैं कि अवैध तरीके से इंक्रोचमेंट हो रखा है? परमिशन के साथ लिया गया है। किसने परमिशन दी थी? जो अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी है, उन्होंने परमिशन दिया। नोएडा अथॉरिटी तो कह रही है वो परमिशन दी ही नहीं है। जिनके फ्लैट्स हैं उनके पास। किसने परमिशन दी है? बिल्डर ने ही बना के दिया है सब कुछ। अच्छा, ये जो बाहर आप लोगों ने ये पूरे शेड्स बने हैं वो बिल्डर ने बना के दिए? नहीं, जगह थी पहले, शेड तो ऊपर से जो सामान ना गिरे इसलिए लगाए गए हैं। हाँ। ऊपर से बहुत कुछ गिरता है। आपका घर है यहाँ पे? हाँ। हमारा घर है, ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। ये आपका घर है? हाँ, ये आपका घर है। देखिए ये जो मेरे साथ अभी बात कर रहे थे, इनका घर है। ये कह रहे हैं जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। एक बार फिर से शिशिर जरा इनसे बात करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपको कोई नोटिस मिला था ये ढाने? कोई नोटिस नहीं मिला। लेकिन नोएडा प्राधिकरण की ओर से कहा जा रहा है कि 27 तारीख को बाकायदा नोएडा अथॉरिटी ने नोटिस दिया। मैम एक बात सुनो, 2 घंटे या 2 दिन में कैसे कोई उठा लेगा? इतना दाम जहाँ मैं आदमी कहता 10 दिन 20 दिन का तो टाइम देना चाहिए कम से कम। फिर ये कोई सड़क पे एक्रोचमेंट होती है, ये सोसाइटी के अंदर है, इसमें तो कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। अगर एक आदमी के साथ गलत हो गया तो सभी के साथ थोड़ी गलत करना है, इसलिए ये गलत हो रहा है। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगी कि यहाँ पर भी श्रीकांत त्यागी के ठीक पड़ोस का ये घर था जहाँ पर ये इंक्रोचमेंट हटा दिया गया है और लगभग 10 से 15 घरों के बाहर के इंक्रोचमेंट को अभी इसी तरीके से हटाया जा चुका है। एक बार मैं भीतर की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। ये तस्वीरें जरा देखिए बाकायदा टीन शेड लगाया गया था। इसके अंदर एक और नीचे शेड लगा हुआ था, नीचे पूरा आपको यहाँ पे टाइल्स नजर आ जाएंगी। तो इसको व्यवस्थित तरीके से निर्मित किया गया था जिसे अब डिमोलिश
नोएडा अथॉरिटी की ओर से कर दिया गया है। लेकिन यहाँ के रहवासियों का लगातार यही कहना है कि बिल्डर ने बकायदा इसके लिए हमसे पैसे लिए थे, पैसे वसूले गए थे, इसके बावजूद ये कार्रवाई क्यों हो रही है। पहली बात तो नोएडा अथॉरिटी की ओर से हमें कोई नोटिस नहीं मिला है। यहाँ के रहवासी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कोई नोटिस डिमोलिश की कार्रवाई से पहले उन्हें नहीं दिया गया। और अब एक और आगे का घर जहां पर अवैध इंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा, मैं वहां की सीधी तस्वीरें आपको दिखा देती हूं एक बार। देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों ने टीन शेड पहले ही अपने हटा लिए हैं और देखिए अब तक कॉपी नहीं दिखाई गई। नोएडा अथॉरिटी की ओर से कहा जा रहा है 27 सितंबर को नोटिस दिया गया। कोई नोटिस नहीं है, रिटर्न में दिखाओ। ये हमने ये परमिशन दिखाई है आपको, ये हमें परमिशन दी गई थी, ऐसे मकान बनाओ आप। हमें रिटर्न में परमिशन मेल मिली हुई है, हमने पैसे दिए इसके। ये बताया जा रहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन। इलीगल कैसे है ये देखो, इलीगल कैसे परमिशन दी है। ये मेल से 2019 से परमिशन दे रखी है, हमारे पे बिल्डर ने पैसे ले रखे इसके। ये लो पढ़ लो। तो फिर बिना किसी नोटिस के अगर ये वैध है तो कार्रवाई क्यों? यहाँ पर RWA, AOA किसी को तो जानकारी। जबरदस्ती रितु महेश्वरी कहती है मैंने गलती से वो तोड़ दिया, तुम्हारा भी तोड़ूंगी। ये तो वर्ड्स आएंगे इसके। तो जो श्रीकांत त्यागी तोड़ा गया था वो गलत था, वो बिल्कुल गलत तोड़ा गया था। ये उन्होंने गलती से तोड़ दिया बाबा बुलडोजर की राजनीति में। लेकिन उस वक्त तो सोसाइटी के लोग ही उनके साथ थे। उस वक्त सोसाइटी के लोग काफी खुश हुए थे कि अवैध अतिक्रमण हटाया गया। वो अंडर प्रेशर थे, उन्होंने अपने अभी तोड़ा। हमारा नोटिस दिखाओ, हमने कभी शिकायत करी हो तो। हमारा लीगल कोई नोटिस जो है वो कोई नोटिस नहीं है। मुझे 1.5 साल हो गए यहाँ रहते हुए, कोई नोटिस नहीं है। कोई नोटिस नहीं है। अच्छा, ये जो निर्माण किया गया था किसकी परमिशन से किया गया था? बिल्डर की परमिशन से। बिल्डर की परमिशन से जी, वहाँ पे अलाउड है, अपनी बालकनी में आप कवर कर सकते हो विद टेम्परेरी। हाँ, टेम्परेरी स्ट्रक्चर आप अलाउड है, हर सोसाइटी में अलाउड होता है। ये सिर्फ इंडिकेटिव है, आई थिंक नथिंग एल्स। जी, एसीओ, डीसीओ, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी, किसी की भी सीओ की गाड़ी के नीचे गाड़ी के ऊपर सड़ना हो तो मुझे बताओ, क्या वो परमिशन से है? उनके नक्शे से है? वो सेफ्टी पॉइंट से रखता है धूप में गाड़ी गर्म ना हो, हमारे बच्चों के ऊपर से कोई गर्म चीज ना गिर जाए, टॉयज ना गिर जाए, डायपर ना गिर जाए, पेड़ पौधा ना गिर जाए, बाजरा डाल देते हैं लोग, पोछा सुखा देते हैं। हाई राइज बिल्डिंग में 10वीं मंजिल कोई भी कपड़ा सुखाता है, किस से लड़ेंगे हम? अपनी सेफ्टी के लिए इन्होंने जियो पास किया कि अपनी सेफ्टी के लिए नीचे कवर कर लो टेम्परेली, एज पर रूल। हमने वैसे ही कवर किया। ऐसा बताया जा रहा है कि 90 ऐसे फ्लैट्स हैं जहां कहीं ना कहीं इलीगल जो सब राजनीति है, बहुत गंदी राजनीति है यूपी की। सर आपका कौन सा घर है? सर आपका घर कौन सा है? आपका घर कौन सा है? मेरी ये घर, ये सिस्टर सारे घर मेरे हैं। ग्राउंड फ्लोर पे जो टूट रहा है या ऊपर टूट रहा है सब हमारे हैं। इन रेजिडेंट के मैं ही बनवा के दूंगा अगर आपने तो तोड़ दिए। ये क्या है सिस्टम? मेरा कौन सा, तेरा कौन सा? हम सोसाइटी में रहते हैं, सबके अपने घर हैं। एक और मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, यहाँ पर भी टीन शेड लगाया गया था, लेकिन यहाँ पर बुलडोजर नहीं चल पाया। उससे पहले ही लोगों ने इसे हटा लिया है, इस टीन शेड को हटा लिया है। और लगातार, सर आप यहाँ रहते हैं? जी हाँ। ये जो कार्रवाई हो रही है इसकी कोई जानकारी थी पहले से? कोई जानकारी नहीं है। कोई नोटिस मिला? कोई नोटिस नहीं, अचानक हुआ? अचानक ही हुआ है ये। और ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये एंक्रोचमेंट है नहीं है। आखिर सोसाइटी नॉर्म से चलती है, रूल से चलती है। कोई नॉर्म्स हर एक पे अप्लाई होता है। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, यह आर्बिट्रेरी नहीं है कि यहाँ पर अथॉरिटी आके आर्बिट्रेरी करने लग रही है। भाई ये बताओ, ये एंक्रोचमेंट है या नहीं है, ये तो डिसाइड करेगी ना पहले, तभी तो आप उसे हटाएंगे। तो ऐसा किसी किस्म का कोई नोटिस। लेकिन नोएडा अथॉरिटी की ओर से कहा जा रहा है ये इंक्रोचमेंट है। आप अपने घर के बाहर, बालकनी के बाहर आप थोड़ी आगे बढ़ाकर नहीं पड़ेगा ना। इंक्रोचमेंट कैसे? कोई परमिशन नहीं दिखाई गई? हमारे पास सारी चीज है, नक्शा पास करती है, नक्शा पास बाकायदा किया है अथॉरिटी ने। जब नक्शा पास हुआ है, रजिस्ट्री हुई है उसके नाम, उसने पैसे लिए हमसे इतने, अथॉरिटी नोएडा अथॉरिटी ने, तो आखिर वो ये डिफाइन तो बताएंगे तो सही कि ये आपका इंक्रोचमेंट है या नहीं है। तो ये आर्बिट्रेरी चल रही है सब। ये तो देखिए, लगातार लोग यही कह रहे हैं कि बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है। देखिए, बुलडोजर अभी भी यहाँ खड़ा है, इन पेड़ों को भी मेरे ख्याल से हटाया जाएगा अभी। और अभी लगभग 15 लोगों के घरों के बाहर जो बाउंड्री वॉल्स बनाई गई थी, टीन शेड्स लगाए गए थे, उन्हें ढहा दिया गया है, डिमोलिश कर दिया गया है। और अभी भी बुलडोजर वाली जो कार्रवाई है चल रही है। लेकिन कुछ लोग स्टे लेकर भी आ गए हैं और एक बार हम अंदर जाकर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप